सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। घना अंधेरा पूरे इलाके पर छाया हुआ है। आसमान में काले बादल धीरे धीरे सरक रहे हैं और ठंडी तेज हवा पुराने राजमहल की दीवारों से टकरा रही है। महल की टूटी फूटी खिड़कियां हवा के साथ अपने आप हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि हवा की सरसराहट भी डर पैदा कर रही है। तभी अचानक उस खामोशी के बीच कहीं दूर से पायल की बहुत हल्की रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंधेरे में धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रहा हो। कुछ साल पहले वही राजमहल खुशियों से जगमगा रहा था। चारों तरफ रोशनी, संगीत और उत्सव का माहौल था। लोग नाच गाना कर रहे थे। पूरे राज्य में खुशी की लहर थी, क्योंकि राजकुमार की भव्य शादी होने वाली थी। राजकुमार अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता था। उसने दुल्हन को वादा किया था कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। शादी से एक रात पहले की बात है। महल के शांत बगीचे में दुल्हन अकेले धीरे धीरे टहल रही थी। चारों तरफ चांदनी की हल्की रोशनी फैली हुई थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। उस चांदनी रात में लाल जोड़े में सजी दुल्हन बेहद सुंदर और शांत दिखाई दे रही थी। अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। दुल्हन थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी महल की ओर वापस जाने लगती है। जैसे ही वह महल के दरवाजे के पास पहुंचती है, अचानक एक काली परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ती हैं, अचानक पूरे महल में चीख पुकार मच जाती है। महल के सैनिक और नौकर घबराए हुए बगीचे की ओर दौड़ते हैं। वहां जमीन पर दुल्हन की निर्जीव लाश पड़ी होती है और यह भयानक दृश्य देखकर पूरे महल में डर और मातम फैल जाता है। राजकुमार जैसे ही बगीचे में दुल्हन की निर्जीव लाश को देखता है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह दुख और सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन उसी रात जब महल में गहरा सन्नाटा छा जाता है और आधी रात का समय होता है, अचानक उसके कमरे के बाहर पायल की रहस्यमयी आवाज गूंजने लगती है। आधी रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। महल के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे और चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। लेकिन तभी राजकुमार को अपने कमरे के बाहर से पायल की बहुत धीमी और रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगती है, मानो कोई अंधेरे में धीरे धीरे चल रहा हो। कमरे के बाहर आती उस रहस्यमयी पायल की आवाज सुनकर राजकुमार धीरे धीरे बिस्तर से उठता है। डर और जिज्ञासा के साथ वह सावधानी से दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही वह धीरे से दरवाजा खोलता है, उसके सामने महल का लंबा और अंधेरा गलियारा दिखाई देता है, जहां गहरा सन्नाटा पसरा होता है। गलियारे के आखिर में लाल जोड़े में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ होता है। राजकुमार डरते डरते पूछता है, कौन है वहां? लेकिन वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह करीब आती है, पायल की आवाज तेज होती जाती है और महल में ठंडी हवा चलने लगती है। अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकती है
और पूरा गलियारा एक पल के लिए रोशनी से भर जाता है। उसी एक पल में राजकुमार की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ती है और यह देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी वही मरी हुई दुल्हन होती है। दुल्हन का भयानक चेहरा देखते ही राजकुमार के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है और वह घबराकर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और उसकी नजरें उसी जगह टिकी रहती हैं। लेकिन अगले ही पल अचानक वह रहस्यमयी औरत हवा में जैसे गायब हो जाती है और गलियारे में फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी महल में फैलती है तो राजकुमार पूरी रात की उस डरावनी घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद रात को जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ उसका भ्रम या सपना था। लेकिन उसी रात जब फिर से आधी रात का गहरा सन्नाटा पूरे महल पर छा जाता है, अचानक वही रहस्यमयी पायल की आवाज गलियारों में गूंजने लगती है। महल के हर कोने में वह आवाज धीरे धीरे फैलने लगती है और तभी बिना किसी के छुए राजकुमार के कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही राजकुमार की नजर बाहर पड़ती है और वहां वही रहस्यमयी दुल्हन खड़ी होती है, लाल जोड़े में, सिर पर लंबा घूंघट, बिल्कुल स्थिर और डरावनी खामोशी के साथ। कुछ पल तक वह चुपचाप राजकुमार को देखती रहती है, फिर धीमी और रहस्यमयी आवाजों में कहती है, राजकुमार, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। दुल्हन की वह ठंडी और रहस्यमयी आवाज सुनते ही राजकुमार के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह घबराकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है मानो उसके कदम जमीन से चिपक गए हों और वह वहीं खड़ा रह जाता है। महल के उस गहरे सन्नाटे में दुल्हन धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ने लगती है। उसके हर कदम के साथ पैरों की पायल की रहस्यमयी आवाज गलियारे में गूंजने लगती है। वह आवाज इतनी डरावनी होती है कि ऐसा लगता है मानो पूरा महल उसी की गूंज से भर गया हो। अचानक महल के उस सुनसान गलियारे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका चलता है। उस हवा से दुल्हन का लंबा घूंघट धीरे से ऊपर उठने लगता है और उसी पल राजकुमार को उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला, ठंडा और बेहद डरावना होता है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। राजकुमार घबराकर कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर देता है, लेकिन बाहर से पायल की आवाज अभी भी आती रहती है। सुबह होते ही जब महल में हल्की की धूप फैलने लगती है, राजकुमार पूरी रात की उस डरावनी घटना से अभी भी घबराया हुआ होता है। वह तुरंत राज्य के सबसे पुराने और ज्ञानी पुजारी के पास जाता है। वहां पहुंचकर वह रात को जो कुछ भी हुआ था, दुल्हन की आत्मा, पायल की आवाज और खुलता हुआ दरवाजा, सब कुछ पुजारी को बता देता है। राजकुमार की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद पुजारी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। कुछ पल तक वह गहरी सोच में डूबा रहता है, मानो किसी पुराने रहस्य को याद कर रहा हो। फिर धीमी और गंभीर आवाज में वह कहता है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसकी मौत के पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। सच जानने के लिए उन्हें उसी जगह जाना होगा। फिर वह राजकुमार को साथ लेकर
महल के उस पुराने बगीचे की ओर चल पड़ता है। वही बगीचा जहां कुछ दिन पहले दुल्हन की रहस्यमयी हालत में लाश मिली थी। जैसे ही पुजारी और राजकुमार उस रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं, अचानक आसपास का माहौल बदलने लगता है। एकदम से ठंडी और तेज हवा चलने लगती है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जगा दिया हो। बगीचे के पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और पूरा वातावरण डरावना और रहस्यमय हो जाता है। जैसे ही पुजारी ध्यान से जमीन की ओर देखता है, उसकी नजर वहां बने कुछ अजीब निशानों पर पड़ती है। वे निशान बिल्कुल साधारण नहीं होते, मानो किसी ने जानबूझकर मिट्टी पर कोई रहस्यमय चिन्ह बना दिया हो। उन्हें देखकर पुजारी तुरंत समझ जाता है कि यह किसी काले जादू का संकेत हो सकता है। पुजारी उन रहस्यमयी निशानों को देखकर अचानक घबरा जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह धीमी लेकिन डर भरी आवाज में राजकुमार से कहता है, राजकुमार, तुम्हारी दुल्हन की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। किसी ने उस पर काले जादू का इस्तेमाल किया था और अब उसकी बेचैन आत्मा न्याय और बदला चाहती है। पुजारी की यह बात सुनकर राजकुमार पूरी तरह हैरान रह जाता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप खड़ा रह जाता है, मानो उसे समझ ही ना आ रहा हो कि अब भी उसने क्या सुन लिया। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूमने लगता है, आखिर उसकी दुल्हन को काले जादू से कौन मार सकता है और क्यों? पुजारी कुछ देर तक गहरी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक वह झटके से अपनी आंखें खोलता है, मानो उसे कोई भयानक सच दिखाई दे गया हो। फिर वह गंभीर आवाज में राजकुमार से कहता है, मुझे लगता है कि आपकी दुल्हन की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके पीछे इसी महल में छिपे उस गद्दार का हाथ हो सकता है, और जब तक सच सामने नहीं आएगा, यह रहस्य और यह खतरा इस महल का पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी रात जब महल में फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता है, अचानक वही रहस्यमयी पायल की आवाज एक बार फिर पूरे महल में गूंजने लगती है। लेकिन इस बार राजकुमार पहले की तरह डरकर छिपने के बजाय हिम्मत जुटाता है। वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वह इस रहस्य से भागेगा नहीं, बल्कि सच का पता लगाकर ही रहेगा। रात का सन्नाटा महल के हर कोने में पसरा हुआ था। अचानक गलियारे के आखिरी सिरे पर एक भूतिया दुल्हन दिखाई देती है। उसकी लाल साड़ी हल्की हवा में बह रही होती है और घूंघट धीरे धीरे उठता है। वह बिना किसी आवाज के चुपचाप बगीचे की ओर बढ़ने लगती है। राजकुमार डर और जिज्ञासा के मिश्रित भाव के साथ उसके पीछे पीछे कॉशियसली कदम बढ़ाता है, यह सोचते हुए कि अब वह सच का सामना करने वाला है। बगीचे में पहुंचते ही अचानक माहौल बदल जाता है। ठंडी हवा तेज चलने लगती है और दुल्हन की आत्मा धीरे धीरे हवा में उठने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। राजकुमार यह अजीब दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसी पल जब उसकी नजर सामने पड़ती है तो अंधेरे के बीच अचानक एक आकृति दिखाई देती है। धीरे धीरे साफ होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का मंत्री है, जो चुपचाप वहां खड़ा राजकुमार को घूर रहा होता है। यह देखकर राजकुमार के मन में एक ही सवाल गूंजने लगता है, क्या यही वह गद्दार है जिसके बारे में पुजारी ने चेतावनी दी थी? मंत्री यह सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसका शरीर डर के मारे कांपने लगता है। महल के बगीचे में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है।
उसी डरावने माहौल में सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। राजकुमार को आखिरकार पता चल जाता है कि उसकी दुल्हन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि राज्य का वही मंत्री था। लालच और सत्ता की चाह में उसने काले जादू का सहारा लिया था और उसी काले जादू से उसने राजकुमार की दुल्हन को मरवा दिया था। अब दुल्हन की भटकती आत्मा उसी विश्वासघात और अन्याय का बदला लेने वापस लौटी थी। दुल्हन की आत्मा गुस्से से चिल्लाती है और मंत्री को हवा में उठा लेती है। अगले ही पल मंत्री जोर से जमीन पर गिरता है और कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। उसी के साथ उसका किया हुआ काला जादू भी खत्म हो जाता है। जैसे ही वह मरता है, महल के चारों तरफ फैली अजीब और डरावनी ऊर्जा अचानक गायब होने लगती है। ठंडी हवाएं शांत हो जाती हैं और पेड़ों की टहनियां भी स्थिर हो जाती हैं। कुछ ही देर में पूरे महल में एक गहरी और अजीब सी शांति छा जाती है, मानो लंबे समय बाद उस जगह को किसी भयानक श्राप से मुक्ति मिल गई हो। दुल्हन की आत्मा राजकुमार की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द और प्यार होता है। दुल्हन धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, अब मेरा बदला पूरा हो गया। अलविदा राजकुमार। इतना कहकर उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है और महल में हमेशा के लिए पायल की आवाज बंद हो जाती है। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।